ना भरना है, ना बेलना है और ना घंटे खड़े होकर किचन में लगाना है। थोड़ी सी ब्रेड से आपको थाली भर के नाश्ता बनाना है। मज़े की बात यह है कि इस यूनिक रेसिपी को बनाने के लिए ना तो हमें ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है और ना ही ज़्यादा मेहनत की, और हम फटाफट से इस रेसिपी को बना के तैयार कर लेते हैं। सभी को राधे राधे। मैं हूँ प्रतिमा सिंह। आपके अपने चैनल गांव का स्वाद प्रतिमा जी के साथ में बहुत बहुत स्वागत है। इस नाश्ते के आगे टिक्की, मोमोज, समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी सब फैल है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और आपके घर में सब खुश हो जाएंगे। तो चलिए मेरे साथ। तो इसे बनाने के लिए हमें उबले हुए 4 आलू चाहिए और हमने साथ में 3-4 हरी मिर्ची कट कर ली है, 2 बड़े प्याज कट कर लिए छोटे टुकड़ों में, और हमने लिया हरा धनिया और हमने लिया थोड़ा सा पनीर। इनको सबको तैयार कर लिया है, जिससे कि हमें अब सब रेसिपी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और फटाफट से बन के तैयार हो जाएगी। तो जो नीचे और ऊपर के ब्रेड होते हैं ना, वो मैंने ले लिए हैं। आप चाहें तो वैसे ब्रेड भी ले सकते हैं, या जिनकी किनारी बच जाती है ना, ब्रेड बीच का हम यूज़ कर लेते हैं, किनारी बचती, वो भी ले सकते हैं। तो इसे हमें डाल के मिक्सी जार में पीस लेना है। अगर हमारे ब्रेड कम पड़ेंगे तो हम फिर दोबारा से पीस लेंगे। तो उसको हमें 1-2 बार मिक्सी को चलाना है। ये बहुत आराम से पिस के तैयार हो जाता है। देखिए इसका एक पाउडर तैयार हो गया है, तो ये चूरा बोल सकते हैं इसको। तो इस तरह से हमें चूरा मिल गया है। तो अब लेते हैं हम एक कटोरा, जिसमें हम ये अपना चूरा डाल देते हैं। देखिए इस तरीके से आप भी चूरा बना लीजिएगा और इसको भी एक साइड कर लीजिए। और अब हम रखते हैं कढ़ाई। तो कढ़ाई में हमें डालना है थोड़ा सा तेल, और तेल से हमें थोड़ा सा जीरा डालना है, और फिर डालना है हमें थोड़ा जीरा भुनने के बाद हमें डालना है प्याज। प्याज को भी हमें सॉफ्ट करना, ज़्यादा हमें भूनना नहीं है, यानी कि हल्का सा ब्राउन करना है प्याज को, ज़्यादा हमें नहीं भूनना है। तो आप मेरी वीडियो को किस शहर से देखते हैं आप मुझे ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपका थैंक यू बोल सकूं। देखिए हमारा प्याज हल्का सा ब्राउन हो गया है, इसी तरीके से हमें चाहिए था। तो इसी तरह से हम डाल देते हैं 2 चम्मच शेज़वान चटनी। ठीक है, आप शेज़वान सॉस ज़रूर डालें, जिससे कि बहुत ही यूनिक टेस्ट आता है। फिर हमने ले लिया है 1 चम्मच टमाटो केचप, और हमने ले लिया 1 चम्मच ऑरिगेनो, और इस तरह से हमने सबको मिला दिया, मिक्स कर दिया अच्छे से। फिर हमने ले लिया 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, और इस तरह से इसका खट्टा मीठा टेस्ट बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा हमने हल्दी ले लिए 1/4 चम्मच के करीब। फिर हमने ले लिया है 1 चम्मच आमचूर। आपके पास आमचूर नहीं है तो आप चाट मसाला भी ले सकते हैं, और हमें इसे अच्छे से चला देना है। फिर हमने ले लिए उबले हुए आलू, उनको हाथों से ऐसे ही मैश कर देना है और इसमें टुकड़े करके डाल देना है। इस तरह से डालते ना जाएं, और फिर हमें इसे अच्छे से चला लेना है, जिससे कि हमें ये मसाले इससे मिल जाए। फिर साथ में डाल देना हरी मिर्च। अगर आपको मिर्च मसालों में डालनी तो डाल सकते हैं, लेकिन हमें यहीं पे डालनी थी क्योंकि हमें हल्का सा तीखापन चाहिए था। तो और हमने इसे मैश कर लिया है मैशर से। आप चाहे तो चम्मच से भी मैश कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप मैश कर लीजिएगा। तो इस तरह से हमें 2-3 मिनट तक इसको फ्राई करना है, भून लेना है अच्छे से, जिससे कि ये थोड़ा सा सुगंध आने लग जाएगी और तभी ये ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो अब हम डाल देते हैं हरा धनिया, और आप यहाँ पे नमक भी ऐड कर दीजिएगा। हमने नमक तो बाद में ऐड किया था। और हमने डाल दिया साथ में पनीर। अगर आपके पास पनीर नहीं है तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। हमने पनीर की वजह से ही नमक पहले ऐड नहीं किया था, क्योंकि हमने सोचा था नमक डालेंगे और पनीर भी इसी में मेल्ट हो जाएगा। तो साथ में डाल दिया नमक हमने स्वाद के अनुसार। आपके पास पनीर है तो डालें, नहीं है तो उसे स्किप कर दें, पर पनीर का इसमें टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हमें एक बर्तन में 5 चम्मच कॉर्नस्टार्च लेना है। अगर आपके पास कॉर्नस्टार्च नहीं है तो आप अरारोट ले सकते हैं। अगर अरारोट भी नहीं तो आप मैदा या चावल का आटा ले सकते हैं। फिर हमने इसमें ऐड किया है 5 चम्मच के करीब मैदा। मैदा की जगह आप नॉर्मल आटा भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बराबर ही मात्रा में हमें लेना है। मैदे की जगह आप आटा, कॉर्नस्टार्च की जगह आप अरारोट या चावल का आटा ले सकते हैं। आशा है कि आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो इस तरह से हमने उसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक पतला सा पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। ये सिंपल सा पेस्ट हमारा तैयार हो गया, पर हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे धनिया, जिससे कि इसमें थोड़ा सा दिखने में भी अच्छा लगेगा और ये थोड़ा सा सिंपल भी नहीं रहेगा। तो इस तरह से हम धनिया डाल सकते हैं इसमें, और हम चाहें तो काली वाली तिल डाल सकते हैं, या फिर हम डाल सकते हैं मोगरेला यानी कि कलौंजी।
और सफ़ेद तिल भी डाल सकते हैं जो दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा हमने नमक भी डाल दिया था और हमने ले लिए हैं ब्रेड। आप ब्रेड कम ज़्यादा ले सकते हैं, तो हमने यहाँ पे आपको 4 ब्रेड दिखाई हैं, बट हमने ब्रेड और ज़्यादा ली थी। आप नॉर्मल ब्रेड ले सकते हैं, चाहे 10 रुपये वाला पैकेट या 20 रुपये वाला पैकेट, कोई भी आप ब्रेड ले सकते हैं। हमने इस पर डाल दिया मिक्सर और हमने चाकू की सहायता से उसमें लगा रहे हैं, बट ये चम्मच से बहुत अच्छे से लग रहा था। तो आप इस मिक्सर को चम्मच से ही पूरे ब्रेड पे फैला दें। तो आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, जिससे कि मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ और आपके लिए न्यू रेसिपी लेके आती रहूँगी। तो इस तरह से अपना प्यार दीजिएगा और हमने इसी तरह से सारे ब्रेडों पे ये मिक्सर लगा लेना है। अगर आपने इस रेसिपी को एक बार ट्राई कर लिया तो ये मेरी गारंटी है, दूसरी बार बनाने से खुद को रोक नहीं पाएंगे और आपकी फैमिली वाले भी बार बार बोलेंगे भाई एक बार से फिर से बनाओ। तो इस तरह से मैंने सारे ब्रेडों को कर लिया है तैयार और इस तरह से मैंने उनको दिया है लंबाई में काट। अगर आपको इस तरह से नहीं पसंद है तो आप उससे दूसरी शेप में भी कट कर सकते हैं। मैं आपको आगे ये भी दिखाऊंगी कि मैंने दूसरी शेप में भी कट किया था। तो इस तरह से कम से कम हमने 50 तैयार कर लिए थे। इनको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, पर ये कटलेट से भी कई गुना ज़्यादा अच्छे थे। फिर मैंने उसको एक एक करके घोल में डिप किया और साथ में लगाया है चूरा, जो कि ब्रेड से बना के रखा था। इस तरह से मैंने रख दिया एक तरफ थाली में और इस तरह से मैंने एक एक करके सबको इसी तरह से एक डिप किया, फिर चूरा लगाया। इस तरह से मुझे कर लेना है तैयार और देखिए मैंने सारों को कर लिया है तैयार। और अब हमें इसे रखना है फ्रीज में 15 मिनट के लिए, जिससे कि जो चूरा है ये सारा सेट हो जाएगा, जो कि हमारे तेल में बिखरेगा नहीं। तो इस तरह से मैंने देखिए एक ट्रे में भी ले लिए और मैंने इस शेप में भी कट किए थे, जो कि बहुत ही अच्छी शेप लग रही थी। आप चाहें तो इसी में कट कर रखें। तो मैंने 15 मिनट बाद लिया है तेल और तेल को मैंने अच्छा से गर्म किया। मैंने लिया है सरसों का तेल, आप कोई भी तेल ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको अच्छे से गर्म किया है और जब अच्छे से गर्म हो गया है तब मैंने इसमें डाल दिया है। देखिए अब हमने फ्रिज से डायरेक्ट निकाल के इसमें ही डाल दिया है और हमारे अच्छे से ये सिक गए हैं। आपको फ्लेम हाई रखनी है और जब ये दोनों तरफ से हल्के हल्के से सिक जाए तब आप फ्लेम को लो कर देना है, ठीक है, जिससे कि हमारे ब्रेड क्रिस्पी बनेंगे। तो इस तरह से हमें सेक लेना है। तो आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती हैं? आप लोग कमेंट करने में कंजूसी करते हैं, ना ही लाइक करते हैं। देखिए आपका एक लाइक एक कमेंट हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ कंजूसी ना कीजिएगा और एक लाइक तो कर दीजिएगा। हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं और इसीलिए करते हैं कि आप एक लाइक और कमेंट कीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, पर आप लोग ऐसा नहीं करते। तो इस तरह से देखिए आपको दिख रहे होंगे कि एकदम से क्रिस्पी हो चुके हैं। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा और सेक लेना है और इनको लेना है निकाल। और देखिए जो हमने दूसरी शेप में कट किए थे वो भी हमें इसी में डाल देने हैं। आपको इस तरह से शेप अच्छी लगती तो आप इस तरह से काट लीजिएगा। अगर आपको लंबी चाहिए तो लंबी, या आप कोई और यूनिक शेप काट देना चाहते हैं तो आप उसे कट कर दीजिएगा। तो इस तरह से हमने इसे भी तैयार कर लेना है। देखिए डालना, देखिए आवाज़ सुन रहे हैं आप? कितनी एकदम से क्रिस्पी आवाज़ आ रही है, आपको सुनाई पड़ रही होगी। तो इस तरह से मैंने आपको दिखाया है बना के। देखिए दिखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। अगर आप मेहमानों को दे देंगे तो वो भी नहीं समझ पाएंगे ये इतनी आसानी से बन के तैयार हो गए हैं। ये देखिए ये मस्ट ट्राई रेसिपी, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये जितनी कि देखने में सिंपल है उतनी ही खाने में टेस्टी है। ये ढाबा रेस्टोरेंट पे नहीं मिलेगी, एकदम से यूनिक रेसिपी है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, फिर हमें बताइए कि आपकी फैमिली में सबका रिएक्शन कैसा रहा। इसके साथ आप कोई भी सॉस ले सकते हैं। मैंने लिए सिंपल सॉस, जो कि बनी है टमाटर, धनिया, हरी मिर्च और नमक, जो कि मैंने मिक्सी जार में सिंपल तरीके से पीस लिया था। उसके साथ ये बहुत टेस्टी लगती है। आप चाहे तो टमाटो केचप के साथ भी खा सकते हैं।